नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जो पॉलिटिकल फैक्ट में। आज हम बात करते हैं ऐसी खबर के बारे में कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है, क्योंकि ऐसी खबरें रोज़ निकल के आ रही हैं कि आज अमेरिका की वजह से, जैसे कि पिछली बार जब नीचर मारा गया था, वो इंटेलिजेंस कनाडा को किसने प्रोवाइड करवाई, वो भी यूएसए की ही ये कारनामे अमेरिकी एजेंसियां करती रहती हैं। लेकिन अभी जो खबर आई है वो ये आई है कि आखिर जो पन्नू खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी आतंकी है, वो उसको मारने की साजिश की गई थी। दोस्तों, उसको मारने की साजिश, अमेरिका का ये आरोप है कि उसको मारने की साजिश जो है वो भारत की खुफिया एजेंसी रो द्वारा की गई है और उसके एजेंट जो है वो इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल हैं। और उन्होंने उनकी CIA वगैरह जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उनका यहाँ तक दावा है कि उन्होंने जो रो भारत की खुफिया एजेंसी रो है, उनके और एजेंट्स के बीच, और जो किसी को उन्होंने निखिल गुप्ता के माध्यम से, जिसको भी जो किलर उन्होंने हायर किया था, $15,000 में उन्होंने हायर किया था कि गुरपवंत सिंह पन्नू को तुम्हें निपटाना है। ये बातें उनके निकल के आ रही हैं एजेंसियों के माध्यम से कि हमने इनका ट्रेप किया है, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इनकी पता नहीं और भी कोई कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, और हमारे पास रिकॉर्ड्स वगैरह ये सब हैं। तो इस वजह से हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि भारत की सरकार गुरपवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश पिछले काफ़ी बार कर चुकी है, जिसमें जो भी रिकॉर्ड पिछली बार हुआ है या इसको मारने का प्रयास जो हुआ है, जितने जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, उनमें ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भारत की सरकार गुरपवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अमेरिका ने कनाडा की तरह सार्वजनिक तौर पे ये नहीं कहा। इसके पीछे या तो यूँ कहें कि अमेरिका को कहीं ना कहीं डर है कि भारत के और अमेरिका के रिश्ते कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। अगर सार्वजनिक तौर पे इस तरीके से किसी पे लांछन लगाया जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है हर किसी को। इसलिए अमेरिका ने शायद ऐसे एम्बेसी के माध्यम से भारत सरकार को आगाह किया कि कृपया करके ऐसा ना करें। एक खबर आपने पहले भी सुनी होगी कि अमेरिका ने कहा हो, या जो बाइडेन ने मोदी जी से कहा हो कि देखिए सर, हमारी ज़मीन पे हमारे नागरिकों का थोड़ा ख्याल रखिए, आपकी एजेंसियाँ ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं। और बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप कम से कम, हम दुनिया की सुपर पावर हैं और हमारे देश में, अमेरिका में ऐसा तो कम से कम मत कीजिए। आपने कनाडा में कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि भारत की रो ने गुरपवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की। तो ये लगातार क्यों किया जा रहा है साथ? चाहे भारत को क्या ये घेरने की साजिश हो रही है? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं साथ। अगर कोई भी एक पूरी वर्ल्ड की, अगर हम पॉलिटिक्स की बात देखें, तो अगर किसी भी राष्ट्रपति का या फिर कोई भी असेंबली का, एम्बेसी का, या फिर कोई और कोई भी कारण हो, उसका अगर कोई भी वर्ल्ड लीडर या फिर कोई भी किसी भी देश का विदेश मंत्री अगर कोई भी बात बोलता है, तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं। उसके कोमा, फुल स्टॉप के भी अलग अलग मतलब निकलते हैं साथ में। तो इसका मतलब क्या ये है कि अमेरिका भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि भारत ने सच में उनको मारने की कोशिश की हो। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि दुनिया को लग रहा है और हो भी रही है टारगेट किलिंग। जो भी भारत के खिलाफ जितने भी दुश्मन हैं, उन सबको, चाहे आप पाकिस्तान में हाफिज सईद जो है, उनके नज़दीकियों को ले लें, उनके लगातार ठोका जा रहा है। और मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों से चल रही है इसकी प्लानिंग और बहुत समय तक चलेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक हाथ जो आता है, हम देखते हैं, आपने नाम सुना होगा, निखिल गुप्ता का निकल के आ रहा है। तो निखिल गुप्ता का कह रहे हैं कि यहाँ पे अपने CRPF का कोई कमांडर लेवल का या फिर उससे बड़ा या छोटा कोई अधिकारी है CRPF का, जिसने कॉन्टेक्ट किया था निखिल गुप्ता से। जो अमेरिका की जो CIA की रिपोर्ट है वो ये कह रही है, निखिल गुप्ता से आपके CRPF के अधिकारी ने कॉन्टेक्ट किया था और उनको ये बोला गया था कि आप कोई किलर हायर करो या फिर इनका कुछ जुगाड़ करो, इस वजह से हम आपको 83 लाख रुपए देंगे उसको मारने के लिए, आप अपना जुगाड़ लगाओ। उसमें निखिल गुप्ता का कमीशन था, ठीक है, कि आपको इतना परसेंटेज में मिल जाएगा, आपका अपने पास रख लेना, उसका सामने वाले का जो आपका, जिससे आप काम करवा रहे हो, तो उसको दे देना, ये सिस्टम है। उसके बाद निखिल गुप्ता ने जैसे ही किसी से संपर्क किया, तो वो निकला, जिससे भी कांटेक्ट किया वो निकला CIA का एजेंट, ठीक है, या फिर उससे कहें कि लोकल पुलिस से साठ काट थी या किसी से भी थी, लेकिन मामला लीक हो गया।
ये कहना है CIA का। जैसे ही मामला लीक हुआ, निखिल गुप्ता चले गए चेक रिपब्लिक, एक देश है वहाँ पे। ये मामला जून का है दोस्तों, जहाँ जब गुरपवंत सिंह पन्नू नहीं, एक वो था ना निज्जर की जब हत्या हुई थी, उससे पहले का मामला बताया जा रहा है साथियों, उससे भी पहले की बात है ये। लेकिन अब निकल के सामने आ रही है कि पूरे तथ्यों के साथ कि हमने जांच पड़ताल कर ली है। हालांकि जो निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक में अमेरिका से निकल के उस टाइम पे जब उनकी बात लीक हो गई थी, उस टाइम पे चेक रिपब्लिक आ गए थे, वहाँ से उनको सरकार ने या अमेरिकी सरकार ने दबाव बना किया किसी भी तरीके से, वहाँ से उनको अमेरिका ले गए हैं और उनको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, ये कहना है CIA का। अच्छा, पहली बात तो ये कि भारत अगर मरवाना चाह रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये खबर चल रही थी कि पाकिस्तान के भी कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ, खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। तो अगर ये सच है तो ये काफ़ी सुकून देने वाली खबर है और मेरे ख्याल से सभी भारत के लोगों को बड़ी खुशी महसूस होगी कि भारत के वीर जो हैं वो इस संबंध में, या भारत की एजेंसियाँ जो है, भारत की सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है कि भारत के दुश्मनों को एक एक करके ख़त्म कर। अगर झूठ है, ये काम गलत है, अगर ये बात गलत है, पहली बात तो गलत है नहीं, क्योंकि कोई भी बात अगर शुरुआत से शुरू होती है तो वो कहीं ना कहीं से शुरू होती है, उसका जुगाड़ कहीं ना कहीं मिलता है। लेकिन ये एक के बाद एक घटनाएं, पाकिस्तान में पहले 3-4 लोगों को मारा जाना, फिर कनाडा में मारा जाना, अब अमेरिका में CIA का आरोप लगाना, इसका मतलब ये है कि भारत ने कहीं ना कहीं ये जुगाड़ लगाया है कि आप निपटाओ इनको। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ये मामला भी कनाडा के मामले की तरह धीरे धीरे निपट जाएगा। अच्छा, अब देखिए कि अगर भारत ने आरोप ना लगाया हो तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो आप देखिए कि भारत को अभी ज़रूरत है 129 फाइटर जेट लेने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका चाहता है कि भारत हमसे करे। सीधी सीधी बात ये, तो भारत को किस तरीके से प्रेशराइज किया जाए, रशिया से किस तरीके से उसे दूर किया जाए, क्योंकि अमेरिका 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो अमेरिका चाहता है कि चाइना के खिलाफ अगर हम बात को खड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कहीं अगर भारत को हमने खड़ा कर दिया या तो कहीं इंडिया दूसरा चाइना नहीं बन जाएगा। अमेरिका को डर है खुद का, अगर हमने खड़ा तो कर दिया है और इसने हाथ मार दिया अमेरिका के ऊपर, तो क्योंकि उनको चाहिए पाकिस्तान जैसा कुत्ता। अमेरिका को आदत है कुत्तों की, तो उनके कहने पे भौंके, उनके कहने पे अपने ही लोगों पे बम बरसा दे। वो चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि बेवकूफ़ लोग भारत में आएँ, और काफ़ी समय से चाहता है कि अमेरिका की इशारों पे नाचें, लेकिन हालांकि ये संभव नहीं है। इसी वजह से ये मेरे ख्याल से जितने आरोप पे मामले वर्ल्ड में घूम रहे हैं भारत के खिलाफ, शायद अमेरिका से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, अमेरिका की अगर कहीं फुल स्टॉप भी है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका का स्वार्थ है। दुनिया कहती है कि भारत अमेरिका का दोस्त है, ऐसा नहीं। जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। वहाँ पे होते हैं असाइनमेंट्स, जहाँ पे समझौते होते हैं, साइन होते हैं, डील्स होती हैं कि हमने पैसा दिया, हमें सामान दो, हमें सामान चाहिए, पैसा दो, बात खत्म। तो ये सिस्टम होता है दोस्त। जिसके पास पैसा है उसकी दुनिया है। अमेरिका के पास पैसा है, चाइना के पास पैसा है, रशिया के पास पैसा है, इंडिया के पास पैसा है। आज जिन देशों के पास पैसा है, लोग उनके साथ खड़े हैं, भारत की साथ बढ़ रही है दुनिया में। अगर भारत का आज लंका बने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद, वरना भारत की हालत क्या थी वो हम सब जानते हैं कि हमने कितना सोना गिरवी रख के क्या किया। हमने गेहूँ भी वो खाए थे जो जहाँ पे दुनिया में सुअर खाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भारत ने सीखी हैं, और उन सभी चीज़ों को सीखने के बाद उस दौर में भारत ने ये पता लगा लिया था कि दोस्त कभी कोई नहीं होता, दोस्त पैसा होता है। जिसके पास पैसा होता है उसके सब दोस्त, और जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई दोस्त नहीं। तो उसके बाद से क्या है कि अमेरिका ने कहा था कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, भारत ने कहा हम तो खरीदेंगे, खरीदा। अब क्वाड को आर्म्स से क्वाड को अमेरिका क्वाड को चाहता था कि आर्म्स से भर दे, क्योंकि क्वाड की भी एक जिस तरीके से नाटो है उसी तरीके से क्वाड की कोई फौज बने या कोई सेना बने एक तरीके की, जो कि मिल के किसी भी कंट्री पे हमला करे। इस टाइप का कुछ अमेरिका बनाना चाहता था। जो अमेरिका चाहता था कि कोई ऐसा असाइनमेंट हो या कोई समझौता हो जिससे कि भारत साइन करे, लेकिन उससे हुआ नहीं। भारत ने कहा हम कर देंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। साइन कर दिया मतलब आपको करना होगा, ये होना है। तो इसके मतलब कि ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भारत, अच्छा एक तरीका और है,
भारत इजराइल को भी चाहता है कि हाँ आप हमास को मार सकते हैं, और भारत ये चाहता है कि हम फिलिस्तीन को भी चाहते हैं। भारत एक तरफ फिलिस्तीनियों की मदद के लिए सामान भेज रहा है, उनके लिए खाना भेज रहा है, दवाइयाँ भेज रहा है, एक तरफ इजराइल को कह रहा है कि आप हमास को ठोकिए, हम आपके साथ खड़े। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि भारत एकदम से इजराइल के पीछे आके खड़ा हो जाए कि हम खड़े हैं आपके पीछे, देखिए मारते हैं। मतलब कि दो काम हो जाएंगे, एक इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा, मतलब कि अमेरिका के पाले में चले जाएंगे, पूरे अरब वर्ल्ड से दुश्मनी हो जाएगी, चाइना से दुश्मनी है ही, इंडिया पूरी दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका की सीधी सीधी प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है कि रशिया इजराइल को सपोर्ट नहीं करता है, चाइना सपोर्ट नहीं करता है, अरब वर्ल्ड सपोर्ट नहीं करता है। एक मामले में अगर इंडिया इजराइल के पक्ष में खड़ा हो जाता है तो पूरे अरब वर्ल्ड से दुश्मनी हो जाएगी, चाइना से दुश्मनी है ही उसकी, रशिया से भी बिगड़ जाएगी, और बाकी जितने भी फिलिस्तीन के समर्थन में जितने भी देश हैं वो, क्योंकि इनकी मोनोपोली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके जो मानसिक विचार जो हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं अरब वर्ल्ड में लगभग। खासकर अगर सऊदी को छोड़ दें या यूएई, एक दो कंट्रीज़ को अगर हम छोड़ दें तो लगभग अरब वर्ल्ड एक साथ में हर बार नजर आता है। तो अमेरिका चाहता है कि भारत को अकेला डाल दें, और फिर भारत सिर्फ एक ऐसा मुल्क रहे कि भारत अमेरिका पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए, कहीं से कुछ भी नहीं मिले अमेरिका उसको दे, फिर वो कठपुतली की नाचेगा भारत, कि हम कहेंगे कि चाइना को मारो तो चाइना को मारेगा, चाइना को छोड़ो तो चाइना को छोड़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान को कहा कि हाँ अफगानिस्तान में भोंको तो अफगानिस्तान पे भोगा, भारत पे भोंको तो भारत पे भोगा, हाँ ईरान में भोंको, इराक में भोंको, उधर भोगा। तो जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने कुत्ता बनाया उस तरीके से भारत का इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। वो इस तरीके से इन चीज़ों में सफल नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि इन चीज़ों को या भारत को अकेला करने के लिए, भारत पे दबाव बनाने के लिए भी ऐसा किया जाए। बाकी आगे की रिपोर्ट हम बात करेंगे जब आगे और रिपोर्ट आएंगे इसके बारे में, और जांच एजेंसियाँ क्या कहेंगी, भारत सरकार की क्या राय निकल के आती है विदेश मंत्रालय से इसकी, इस बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।